हेलो गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। अभी तक अपना चल रहा था टाइम एंड वर्क। अभी तक 9 वीडियो हो चुके हैं। आज अपना है डे नंबर 10। क्लियर। डे नंबर 10 को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बात बोल देता हूं कि प्लीज बेटा मेरे वीडियो क्या तो देखना मत, और देखो तो सीरीज से देखना, एक नंबर से लेके पूरा कंटिन्यू देखना। हर एक बात समझ में आएगी आप लोगों को, ठीक है ना। और टाइम एंड वर्क का फोबिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा आपके दिमाग से। ओके, तो इसको हम आगे बढ़े। डे नंबर 10 में लिख दो बेटा जी, ठीक है। आइए चलिए बेटा जी करते हैं शुरुआत। डे नंबर 10। अच्छा, डे नंबर 10 के अंदर जो कुछ चीजें हैं, अगर आपने कभी मैथ के अंदर अर्थमेटिक में एक टॉपिक पढ़ा होगा, अनुपात और समानुपात, अगर वो आपको टॉपिक अच्छा आता होगा, मैं गारंटेड बोल रहा हूं ये सवाल बहुत आसान समझ में आएंगे। देखो कैसे। ए किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए 30 दिन में समाप्त करता है, हटाओ इसको। बी ए से 25% कम कुशल है। इसका अर्थ क्या हुआ मैं बताऊं, सुनो। ये बी है, ये ए है। बी ने बी ए से 25% कम कुशल है। ए से 25% कम है। अगर ए की वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू 75 है। कहने का अर्थ ये। क्लियर। 25 चौक 100, 25 ये 75। क्लियर। आ जाओ। सी बी से 33.1/3% अधिक है। सी अनुपात बी। क्लियर। पर्सन के अंदर रखा है सी न सी। बी से 33 अगर आपने प्रतिशत पढ़ा होगा तो 33.1/3% को मैंने 1/3 लिखवाया था, याद हो तो। 1/3 और 1/3 के आगे क्या लगा हुआ, अधिक लगा हुआ। देखो ये अधिक, तो यहां पर लगा हुआ क्या, अधिक। तो अधिक का मतलब होता है 3 में 1 जोड़ना। 3 में 1 जोड़ दो 4 हो जाएगा, यानी कि 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। तो पर्सन की लैंग्वेज देखना, सी यानी कि ये बी से, इस बी से इतना परसेंट अधिक है, बी से अधिक है। इसका मतलब बी की वैल्यू अगर 4 है, सॉरी बी की वैल्यू अगर 3 है, अगर बी की वैल्यू 3 है तो सी की वैल्यू 3 और 1 4 होगी। सी बी से, इस बी से अधिक है, बी से अधिक है। अगर बी की 3 है तो सी की वैल्यू 4 होगी, इसकी वजह से। क्लियर। अब देखो, अगर आपने अनुपात समानुपात पढ़ा होगा तो मैंने एक बात बताई थी आपको, इनमें कॉमन क्या है दोनों में। तो आपने बोला सर बी कॉमन है, और बी यहां भी 3 और यहां भी 3 है, तो इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो यहां लिख देंगे 3। और सी की वैल्यू 4 है, ये लो। ठीक है ना। लेकिन याद रखना ये क्षमता है, ये क्या है, क्षमता है। ऐसा ही मैंने प्रश्न पहले भी करवाया था आपको, डे नंबर 4 या 5 में करवाया था शायद। ठीक है ना, क्षमता वाले प्रश्न देखो, ए किसी काम को 30 दिन में करता है तो ए के नीचे लिख दो 30, और मैंने बताया था जो जिसके नीचे आए उसको गुणा करेंगे, 4 गुणा 30, और उसका भाग दो जो हमें फाइंड करना है। उसने बोला तीनों मिलकर, तो तीनों को जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 और 4 11। ठीक है ना, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 का भाग दे दो, 4 के 12 120/11, 10.10/11, यही इसका आंसर होगा। तीनों मिलकर उस काम को 10.10/11 दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कार्य क्षमता के प्रश्नों में, 3 ग्रुप के अंदर। अगला प्रश्न एक और बताता हूं शानदार, पहले उससे पहले इसको नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। कीजिए। चलिए बेटा जी, इस डे का यानी कि डे नंबर 10 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, फिर आप समझ गए होंगे सारी बातें। मैं तो बस 3 का ए बी सी का लेके प्रश्न करवा रहा हूं, आप लोग समझ लो कार्य क्षमता के प्रश्नों को कैसे करना है। नहीं समझे तो मेरे पीछे की वीडियो देख लो, उसमें मैंने कार्य क्षमता को बहुत अच्छी तरह समझाया है। ठीक है ना। आइए देखो, ए किसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है। ये भाई ए है, वो 40 दिन में करता है, और ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 10 दिन में, ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 10 दिन में। आप लघुत्तम ले सकते हो 40। आपने बोला हाँ सर, 10 चौक सॉरी 40 से कम 40 और 10 चौक 40। क्लियर, यहां तक तो बात समझ रहे हो। ओके सर। सी बी से 50% कम है। देखो आप ये लिख सकते हो सी अनुपात बी। सी न सी बी से 50% कम है,
इस b की वैल्यू 100 है, तो इसका 50% कम कर दो तो भी तो 50 ही आएगा। 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, 1:2 कर सकता हूं मैं, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन यहां पर देखो, जब c और b का अनुपात निकाल सकता हूं तो यहां पर मैं a अनुपात b निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, आइए मैं बताता हूं। a का अनुपात तो 1, ये रहा, और b का अनुपात देखो, a का 1 है तो b का 3 होगा, तभी तो मिलकर 4 होगा। b अगर a का 1 है तो b का 3 होगा, क्योंकि 3 होगा तभी तो मिलकर 4 होगा। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी हो गई, 3। समझ गए, ये हो गया a अनुपात b, ये हो गया b अनुपात c। कॉमन देखो इसमें कौन है, आपने बोला सर b कॉमन है, यहां पर b की वैल्यू 2 है तो इसको 2 से गुणा कर दो, यहां पर b की वैल्यू 3 है तो इसको 3 से गुणा कर दो, और इनको गुणा करके मैं निकाल सकता हूं a अनुपात b अनुपात c। सर ये आपने गुणा कैसे किया, भाई साहब अनुपात समानुपात टॉपिक जाके मेरे YouTube चैनल पे देख लो, मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया, ये आपको डे नंबर 2 या डे नंबर 3 के अंदर शायद, अनुपात समानुपात में, ठीक है ना। आ जाओ, a की वैल्यू 2 एकम 2, 3 दूनी 6, c की वैल्यू 3 एकम 3, खत्म कहानी। अब प्रश्न की लैंग्वेज देखो, a किसी काम को 40 दिन में, तो a के नीचे लिख दो 40, और जो जिसके नीचे आएगा उसको गुणा करेंगे, तो यहां लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 40 बट्टा, फिर उसने बोला है कि बताओ a और c मिलकर, a और c, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, मेरी बात समझो मैं क्या बताऊं, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, यानी कि अगर मैं a प्लस c को जोड़ूंगा तो a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, 2 3 5, 5 8 40, 8 दूनी 16, टोटल आएगा 16 दिन में। a और c मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 16 दिन में। ये जो अनुपात निकलता है ना बेटा भाग दे के, ये जो अनुपात निकलता है ये क्षमता होती है, क्या होती है, क्षमता। इसलिए मैंने ये जो अनुपात निकाला है, ये अनुपात किसका है, ये क्षमता का अनुपात है, याद रखिएगा, क्लियर। और मैंने आपको क्या बताया था, जब कार्य क्षमता का कोई प्रश्न आता है तो जो जिसके नीचे आता है उसको तो करेंगे गुणा, और क्या फाइंड करना उसका देंगे भाग, क्लियर। और इसी के साथ आपका डे नंबर 10 खत्म हो गया। कैसा लगा टॉपिक कमेंट में जरूर लिखा करो, अरे लिख दिया करो, जब तुम देख रहे हो तो लिख दिया करो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, वीडियो देखो मजे को, ओके। मिलते हैं लास्ट एंड फाइनल डे, इसके बाद एक डे और बचा है, डे नंबर 11, और उसके बाद टाइम एंड वर्क खत्म, क्लियर। डे नंबर 11 मिलते हैं, तब तक आप लोगों से अलविदा, जय हिंद जय भारत बेटा जी, थैंक यू बेटा।